अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 दिनों से मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। ना सिर्फ पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है बल्कि अच्छा खासा पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। 3 दिनों में आपने देखा है कि मार्केट ने 2500 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं, जो बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अब यह है कि अब हमने ये देखना है कि कल यानी 13 अप्रैल 2022 को मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। उस लिहाज से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन पर बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आया उस वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले तो आज की मार्केट की सूरत हाल देख लेते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन हुई है 120-25 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि अगले ही 5 मिनटों में मार्केट जो है वो नेगेटिव चली गई थी। ना सिर्फ नेगेटिव चली गई थी बल्कि 248 पॉइंट्स नेगेटिव चली गई थी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि 45,896 के लेवल को इसने टच किया था, जो 248 पॉइंट्स नेगेटिव बनते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर अगले ही 5 मिनटों में दोबारा मार्केट ने पॉजिटिव की तरफ सफ़र गामजन किया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ एक आध मिनट मार्केट पॉजिटिव रही और उसके बाद मार्केट नेगेटिव चली गई और पूरा दिन तकरीबन मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करती रही है। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट बंद होने से सवा एक घंटा पहले आपने देखा है कि मार्केट दोबारा पॉजिटिव हुई, थोड़ी सी नेगेटिव हुई। लेकिन क्या हुआ है कि उसके बाद तकरीबन जो है आपने देखा है कि पौना घंटा जो था उसमें मार्केट ने मुसलसल जो है वो पॉजिटिव की तरफ सफ़र जारी रखा है और बाद में जो मार्केट क्लोज़ हुई है वो पॉजिटिव में क्लोज़ हुई है। 262 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि एक तरफ आपकी मार्केट जो है वो 262 पॉइंट्स गेन कर रही है, दूसरी तरफ क्या है कि 180 कंपनियां नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं जबकि 169 कंपनियां पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट तो आप ये देख लें कि ज़्यादा कंपनियां नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं, कम कंपनियां पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि जिस लिहाज से मार्केट ऊपर जा रही है, 2500 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए जिस तरह कल आपने देखा था अच्छी खासी कंपनियों को जो है अपर लाख लगे हुए थे। लेकिन क्या है कि आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस पॉजिटिव थी, उसी तसलसल को उसने जारी रखा। लेकिन क्या है कि फिर भी आपकी जो नेगेटिव परफॉर्म करने वाली कंपनियों की तादाद ज़्यादा है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। आगे मुख्तलिफ चीज़ों पर भी गौर करेंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मार्केट में दोबारा से वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से तकरीबन 100 मिलियन से भी कम जो है वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। एक आध दिन ये तकरीबन अच्छे हुए थे, लेकिन बाकी आपने देखा था 90 मिलियन, 87 मिलियन, 60 मिलियन तक जो है वो बात पहुँच चुकी थी, बल्कि यहाँ पर 47 मिलियन भी। लेकिन क्या है कि कल आपने देखा था 227 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है, आज जो है 186 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है। ये मैं KSE 100 की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि आपकी मार्केट जो है वो सिर्फ 3 दिनों में 2500 पॉइंट्स जो है मार्केट ने गेन कर ली हैं और अच्छी खासी जो है वो ऊपर चली गई है। अब एक चीज़ ये भी आप याद रखें, टेक्निकली लिहाज से कभी भी आपकी मार्केट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ऊपर नहीं जा सकती। मार्केट का क्या होता है कि ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर हो सकता है डायरेक्ट ऊपर जाए। थोड़ी सी उसने करेक्शन लेनी होती है, करेक्शन ड्यू होती है, मार्केट ने लेनी होती है। उस लिहाज से करेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा RSI को भी देख लेते हैं। RSI को भी आप देखें अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो ओवर ब्रॉड पोजीशन पे है, यानी बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है मार्केट में। आपको पता है जब भी कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद वो चीज़ वापस नीचे की तरफ यहाँ से गिरना शुरू होती है। उसकी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ से मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखें कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी थी, आपका RSI जो है वो 66 पे पहुँच चुका था, तो क्या हुआ था कि मार्केट वापस नीचे गिरी है। लेकिन क्या है कि फिर वापस मार्केट को संभाल लिया गया। हो सकता है जैसे अगले दिनों में हो सकता है यहाँ भी यही सिचुएशन बने। तो क्या हुआ है कि बाद में जब ये वही 67 पे पहुँचा है, तो यहाँ से आपने देखा है कि मार्केट जो है वो 46,234 का लेवल था। यहाँ से मार्केट गिरते गिरते ना सिर्फ गिरी है बल्कि 42,000 तक आ गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं। RSI के लिहाज से भी देखें तो मार्केट एक डेंजरस जोन में खड़ी है, जहाँ से मार्केट ने जो है वो करेक्शन लेनी है, मार्केट ने नीचे गिरना है और क्या है कि प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। प्रॉफिट टेकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक आध पॉइंट और भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की गई है आज वो ब्रोकर हज़रात की तरफ से। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा जो मालूमात या जिनके पास होती है, जिनको सबसे ज़्यादा आइडिया होता है, वो आपके ब्रोकर वगैरह होते हैं। तो ब्रोकर इस वक्त जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। 1.99 की इनकी जो है क्या है सेलिंग है।
लेकिन दूसरी तरफ जो ख़तरे की चीज़ होती है वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग उस वक्त जो है वो एंट्री लेते हैं, उस वक्त चीज़ खरीदते हैं जब ऊपर जा रही होती है, अच्छी खासी ऊपर जा चुकी होती है। तो आप देखें कि इंडिविजुअल जो है ना जब भी ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये जब इनको प्रॉफिट टेकिंग का वो आइडिया नहीं होता, तो जब ये जैसे ही देखते हैं कि मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरती है तो ये सेलिंग शुरू करते हैं, तो वो मार्केट में एकदम से बोलचाल सा आ जाता है और मार्केट जो है वो अच्छी खासी जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इस लिहाज से इंडिविजुअल की बाइंग भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम ज़हन में रख लेते हैं और आगे चलते हैं। और RSI को भी हमने देख लिया है। अब दो फैक्टर और रह गए हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो डॉलर का आपने देखा है कि डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से आपने देखा है कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, वो एक अच्छा इंपैक्ट दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ आपने और भी नोट की है, आपने देखा कि 3 दिन पहले जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है जब मार्केट ने 657 पॉइंट्स गेन किए थे, इस वक्त जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो स्टेट बैंक ने एकदम से जो है ना 250 पॉइंट्स जो है वो बढ़ा दिए थे। आपको पता है कि जब भी बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन 100 से ऊपर बढ़ते हैं तो मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन उस वक्त के बाद भी आपने देखा है कि अभी तक मार्केट ने जो है वो इसका इम्पेक्ट नहीं लिया जो आपके थे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो शरह सूद में इजाफा किया गया है, तो उसका इम्पेक्ट भी मार्केट ने नहीं लिया। ये चीज़ भी आपने अपनी नज़रों में रखनी है। ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पे मैंने बात करनी थी। 1 मिनट में देख लेता हूँ कोई और पॉइंट रह ना गया हो। हाँ, तकरीबन यही पॉइंट थे। अगर आपके जहन में भी कोई चीज़ है तो आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको भी इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे मार्केट की फ़िलहाल जो करेक्शन थोड़ी सी ड्यू है, तो इस लिहाज से आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो क्या होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जो वो नीचे चली जाएगी। हो सकता है कि कल भी जो अगर मार्केट नेगेटिव में भी जाती है तो 200 से 300 पॉइंट्स तक नेगेटिव जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट नेगेटिव जाती है तो आपने जो शेयर लिए होते हैं वो 4 से 5% गिर जाते हैं। मार्केट चाहे 1% नीचे गिरे, लेकिन आपने जो शेयर लिए होते हैं वो 4 से 5% गिर जाते हैं। और बाकी जो शेयर होते हैं जिनमें आपने एंट्री नहीं ली होती, उनकी वजह से मार्केट को सस्टेन किया जाता है, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस लिहाज से आपने देख लेना है कि आगे मार्केट की क्या सूरत हाल बनती है। तो यहाँ पर भी आपने जो देखा था कि जो ये सूरत हाल थी, कल जो मार्केट की कैंडल बनी थी सियासी हालात की वजह से मार्केट जो है अच्छी खासी 1700 पॉइंट्स गेन किए थे। आज भी सूरत हाल जो थी, आज भी मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लेनी थी। यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट की करेक्शन ड्यू थी, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट करेक्शन ले लेती, एक आध पॉइंट भी माइनस चली जाती, तो इम्पैक्ट आपको पता है कि बहुत बुरा जाना था। इम्पैक्ट किस लिहाज से बुरा जाना था कि लोग ये कहते हैं कि कल मार्केट 1700 पॉइंट्स पॉजिटिव गई है और आज जो है नेगेटिव चली गई है। तो इस लिहाज से आपने देखा है कि आज मार्केट को आखिरी टाइम पे उठाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे भी करेक्शन जो है इसकी थोड़ी सी ड्यू थी। तो ये थी थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप लोग जो है खुद, हर बंदा आजकल स्कॉलर है, कोई बंदा ये नहीं सोचता कि कोई ऐसा बंदा है जो वो मुझे गाइड कर सकता है या कुछ। तो ये होती है थोड़ी सी छोटी मोटी गपशप होती है जो आप लोगों के साथ लगानी होती है, ताकि एक मेरा और आपका जो तल्लक एक बना हुआ है वो कायम रहे। तो इंशाल्लाह भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।